हेलो दोस्तों, सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ग्रहण के बारे में, यानी ग्रहण एक चैप्टर है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रहण जो होता है ना, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होते हैं सूर्य ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, और एक दूसरा जो होता है वो होता है चंद्र ग्रहण। सोलर इक्लिप्स और ये होता है ल्यूनर इक्लिप्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है कब लगेगा। यह सूर्य ग्रहण, तो ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य के बीच में, यानी सूर्य और अर्थ के बीच में, सूर्य और अर्थ के, सन और अर्थ के बीच में यदि क्या आ जाए? मून। सन और अर्थ के बीच में यदि मून आ जाए तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं इसी को। और ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सामान्यतः ये अमावस्या में लगते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगते हैं? तो अमावस्या में। अमावस्या के बारे में आप लोग जानते हो कि अमावस्या किसे कहते हैं? कि अमावस्या जब चंद्रमा का जब पूर्णतः उसका विलुप्त हो जाता है, चंद्रमा को हम जिस दिन नहीं देख पाते हैं, वही होता है अमावस्या। उन्हीं दिन अक्सर सूर्य ग्रहण उसी दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? सन, और यहीं पर जस्ट इसका थोड़ा सा हो गया है, ये हो जाएगा सन, और यहाँ हो जाएगा अर्थ, और यहाँ हो जाएगा मून। ठीक है, तो ये हुआ सन, यानी सन और मून के बीच में यदि पृथ्वी आ जाएगा, सन और मून के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी, अर्थ आ जाएगा, तब क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। ठीक है, आप कहेंगे चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है मुख्य सामान्य रूप से पूर्णिमा में लगता है, यानी पूर्णमासी में। पूर्णिमासी, ठीक है, इसी में लगते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या प्रत्येक पूर्णमासी में लगते हैं? नहीं, प्रत्येक पूर्णमासी में चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णमासी में इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि मून और अर्थ के बीच, मून और अर्थ के बीच जो एंगल होता है ना, वो 5 डिग्री का होता है। ठीक है, 5 डिग्री का अंतर होता है। इसीलिए प्रत्येक माह में, यानी प्रत्येक पूर्णमासी में चंद्र ग्रहण नहीं लग पाता है, और इसको पार करने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। 5 डिग्री का अंतर होता है, और इसी को पार करने के लिए कितना महीने का अंतर होता है, मतलब कितना महीने लगते हैं इसको? 2 से 3 महीने। तो प्रत्येक 2 से 3 महीने में चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो ये है सूर्य ग्रहण और ये है चंद्र ग्रहण। इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, इसको हम लिखाते हैं अभी। ठीक है, चलिए तब इसको डिटेल में जानते हैं फिर से। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं ग्रहण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण एक्लिप्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं सूर्य ग्रहण, और दूसरा जो होता है वो चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण को होते हैं ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा। चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य हमेशा साइड में ही रहेगा। बस सिर्फ इसी का, पृथ्वी का और चंद्रमा का ही चेंजिंग होता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तब लगेगा क्या? सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएंगे तब सूर्य ग्रहण लगेंगे। यह सामान्यतः कब लगते हैं? तो अमावस्या में, न्यू मून डे इसको कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो ये अमावस्या में लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण में। चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? ये पूर्णमासी में लगते हैं, यानी फुल मून डे में। ये हो गया, देखिए आपका सूर्य ग्रहण कब? ये हो गया सन, ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ, और यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण में होगा ये होगा सन, फिर ये हो जाएगा अर्थ,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा मून। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब अर्थ बीच में आएंगे। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब मून बीच में आएगा। तो ये है सूर्य ग्रहण, ये है चंद्र ग्रहण। अब देखिए एक नोट में हम लिखे हैं, प्रत्येक पूर्णमासी में चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के अक्षों के बीच जो होता है ना, कितना डिग्री का अंतर होता है? तो 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसको पार करने के लिए लगभग कितने महीने लग जाते हैं? 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक महीने में चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बातें। देखिए इसमें हम कुछ एक और फैक्ट लिखा देते हैं। देखिए इसमें है शुक्ल पक्ष लिखे हैं एक लिखे हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष क्या होता है? यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा की कलाओं का बढ़ना शुक्ल पक्ष कहलाता है। चंद्रमा की कलाओं का बढ़ना क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे कि कैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है शुक्ल पक्ष की घटना। अब देखिए अब यहाँ पर है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं? चंद्रमा की कलाओं का घटना, यानी घटते हुए क्रम में, आप लोग देखते होंगे स्क्रीन पर घटते हुए क्रम में दिखा रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा को। तो उनको घटते हुए क्रम में जब घटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा को हम लोग पहली बार देखते हैं ना, उस समय से लेकर के पूर्णिमा तक जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसको कहा जाता है, उस पीरियड को कहा जाता है शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा यानी पूर्णिमा के बाद, जब पूर्णिमा को तो हम लोग पूर्णतः गोल देखते हैं, उनके बाद जब हम लोग धीरे धीरे चांद को देखते हैं, उससे मतलब पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक उनके बीच का जो पीरियड होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। धीरे धीरे घटते हैं और अमावस्या में हम लोग पूर्णतः उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये है शुक्ल पक्ष, ये है कृष्ण पक्ष। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो को। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, उन ग्रहण में कौन कौन ग्रहण है जिसे बताए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्या होते हैं, चंद्र ग्रहण क्या होते हैं, अच्छी तरह से आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि आपको पूछ दिया जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगेंगे? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएंगे, चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो सूर्य ग्रहण कब लगते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तब होता है सूर्य ग्रहण। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।